अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में बीफ टिक्का बोटी की रेसिपी लेके हाजिर हुआ हूँ। यकीन जानिए, अगर आप इस तरीके से बीफ टिक्का बोटी बनाएंगे तो ना ही आपकी बोटी सख्त रहेगी और ना ही सुखड़ेगी। जब आप अपने दोस्तों या अजीजों को इस तरीके से ये रेसिपी बना के खिलाएंगे तो वो आपसे इस रेसिपी के बारे में जरूर पूछेंगे कि आपने कहाँ से सीखी है। तो आपने घबराना नहीं, इन्हें मेरे चैनल का नाम बता देना है और ताकि वो भी ऐसी रेसिपी मेरे चैनल पर देख सकें और वो भी बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। इस रेसिपी के लिए हमने 6 किलो बीफ का गोश्त लिया है और इसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसका मसाला तैयार करने लगे हैं। 1 टीस्पून हमने ज़फ़रान कलर का डाला है और साथ ही इसके अंदर हमने 3.5 टेबल स्पून नमक के डाले हैं। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम इसके अंदर 3 टेबल स्पून हम इसमें जीरा और धनिया का रोस्ट होया हुआ पाउडर शामिल करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर गरम मसाला के 2 टेबल स्पून भी भर के शामिल कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर हमने थोड़ा सा चाट मसाला भी शामिल कर दिया है। धड़ा मिर्च हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर 4 टेबल स्पून टिक्का बोटी मसाला शामिल करेंगे और सोया सॉस 2 टेबल स्पून है और साथ ही सिरका भी 2 टेबल स्पून हमने लिया है। 3 लीमन का रस हम इसमें शामिल करेंगे और हाफ केजी दही भी इसके अंदर हम शामिल करेंगे। और सबसे अहम चीज़ जो इस बीफ टिक्के के लिए है वो पपाया है, क्योंकि इसके बगैर ये बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं बनेगा और ना ही ये टेंडराइज होगा। पपीता एक मीट टेंडराइजर का काम करेगा इसके अंदर। यहाँ हम अपने इंग्रेडिएंट्स एक बाउल के अंदर शामिल कर रहे हैं। लीमन, सोया सॉस, सिरका और दही को हमने इसने बाउल के अंदर डाल दिया है और यहाँ हम इसके अंदर सारे स्पाइसेस भी शामिल कर देंगे। स्पाइसेस डालने के बाद हम अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके अंदर हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट भी शामिल करना है, जो कि 10 से 15 जो है हमने लहसुन के लिए हैं और उसके अंदर 2 इंच का अदरक का टुकड़ा भी डाल दिया है। साथ में थोड़ा सा सब्ज धनिया भी हमने ऑप्शनल डाला है। इससे फ्लेवर में भी बहुत एक यूनिक टेस्ट आने वाला है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। ये डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब जो हमारे पास फाइनल चीज़ रह चुकी है इसके अंदर डालने के लिए वो है पपीता। पपीते को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ब्लेंडर में डाल दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आधा मसाला हम बीफ टिक्का बोटी पर डालेंगे और आधे ग्राइंडर मशीन में डाल दिया है ताकि पपीता पाउडर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई पानी शामिल नहीं करना है। इसलिए वही पेस्ट हमने पपीता पाउडर में शामिल करके अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से कोट करेंगे। अब इन तमाम मसालों को हमने बीफ टिक्का बोटी के ऊपर शामिल करके इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि मसाला तमाम बोटियों के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाए। मसाला अच्छी तरह से आप देख सकते हैं हर बोटी के ऊपर कोट हो चुका है। यहाँ हम इसके अंदर थोड़ी सी चर्बी के टुकड़े भी शामिल करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने इसके अंदर ऑयल नहीं शामिल किया, इसलिए हम चर्बी थोड़ी सी इस्तेमाल करेंगे। इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आने वाला है और ये हमने बकरे की ली है चर्बी, इससे बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आएगा। अब भी इसको भी हमने इसके अंदर मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से और इसको हमने मैरिनेशन के लिए फ्रिज के अंदर 8 से 10 घंटे या ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे, रख देंगे। आप चाहें तो इसको 6 घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा ये पड़ा रहेगा उतना ही इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। और अब यहाँ पर हमने अंगीठियाँ तैयार कर दी हैं अपनी। अंगीठियाँ तैयार होने के बाद दूसरी तरफ हमने अपनी टिक्का बोटी को सीखों पर लगाना शुरू कर दिया है। देखें कितने अच्छे तरीके से बोटियाँ सीखों के ऊपर लग चुकी हैं। हमारी बोटी का साइज़ बड़ा है तो इसलिए हमने बड़ी सीखें इस्तेमाल की हैं। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, अगर छोटा पीस है तो बारीक सीखें इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर कोयले हमारे बहुत ज़्यादा हीट अप थे, हम इनकी हीट कम होने दी है। उसके बाद हमने इनके ऊपर सीखें चढ़ा दी हैं। देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है। ये हमारा बीच में चर्बी भी है। इस चर्बी को ही हम इन बोटियों के ऊपर जो तेल निकलता है वो लगा रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। आप देख सकते हैं अब ये हमारे तकरीबन तैयार हो चुके हैं। इस वक्त अब हम इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा कुकिंग ऑयल लगाएंगे और कुकिंग ऑयल लगाने के बाद हम इसको मज़ीद 5 मिनट देंगे और हमारा टिक्का बोटी बन के तैयार हो चुकी है। आप ये एक बार ज़रूर आजमाइएगा और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।